जिस कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का किया था विरोध, जिस कांग्रेस ने कभी राम को बताया था काल्पनिक, प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को भी बताया सियासी स्टंट, अब वही कांग्रेस श्री राम के दरबार में होगी नतमस्तक। खुद राहुल गांधी जाएंगे अयोध्या, राम जी का करेंगे दर्शन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिरकार कांग्रेस को भी अयोध्या के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा। ये बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने कभी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हुए उन्हें काल्पनिक बता दिया था। लेकिन अब जब मोदी और योगी राज में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जल्द ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। जिस हिंदुस्तान की आत्मा है सनातन धर्म, जिस हिंदुस्तान के आराध्य हैं भगवान श्री राम, उस हिंदुस्तान में भला भगवान श्री राम को कोई कैसे काल्पनिक बता सकता है। लेकिन हकीकत यही है, जब कांग्रेस देश की सत्ता में थी तब सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया गया था। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आज हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आखिरकार गांधी परिवार को भी भगवान श्री राम के सामने झुकना ही पड़ा और अब खुद राहुल गांधी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। यह ऐलान खुद यूपी के बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने किया है। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने यूपी का सांसद होने के नाते खुद ये ऐलान किया कि उनके नेता राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने तारीख नहीं बताई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर जा सकते हैं, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। और ये दौरा भी राहुल गांधी का कोई निजी दौरा नहीं होगा, क्योंकि खबर यह है कि संसदीय समिति समय समय पर अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी जगहों का दौरा करती रहती है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति वाराणसी और अयोध्या का दौरा कर सकती है, जहां समिति के सदस्य 22 या 23 जनवरी को रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय समिति के सदस्य राहुल गांधी भी हैं, यानी अगर राहुल गांधी भी संसदीय समिति के साथ वाराणसी और अयोध्या जाते हैं तो इस दौरान वो भी रामलला के दर्शन करने राम मंदिर जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि संसदीय समिति के दौरे से पहले ही कांग्रेस ये माहौल बनाने में जुट गई है कि राहुल गांधी बहुत बड़े राम भक्त हैं और बहुत जल्द ही रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। हालांकि अभी तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन संसदीय समिति के दौरे को देखते हुए अयोध्या प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था और विभागीय बैठकों की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तो मजबूरी में राम मंदिर जाएंगे राहुल गांधी। अयोध्या दौरे पर जा रहे संसदीय समिति के सभी सदस्य जब राम मंदिर के दर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी को भी जाना ही पड़ेगा। वो तो ये बात भी बाकी सदस्यों से नहीं कह सकते कि आप लोग जाइए राम मंदिर, हम नहीं जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उनके जनेऊधारी हिंदू होने पर ही सवाल उठने लगेंगे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया कि धर्म ध्वजा लहराने के साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है और जल्द ही राहुल गांधी रामलला के दर्शन कर सकते हैं। जब कांग्रेस ने राम को बताया काल्पनिक, आज भले ही इस बात की चर्चा जोरों पर हो रही हो कि राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसी कांग्रेस पर रामलला को काल्पनिक बताने के आरोप लगते थे। और ये दौर था मनमोहन सरकार का, जब साल 2007 में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार सेतु समुद्रम परियोजना लेकर आई, जिसके लिए राम सेतु के कुछ हिस्से को हटाया जाना था।
लेकिन हिंदुओं ने भगवान राम का हवाला देकर इसका जबरदस्त विरोध किया और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने मनमोहन सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे पौराणिक ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता, जो पात्रों के अस्तित्व या वहां वर्णित घटनाओं को निर्विवाद रूप से सिद्ध कर सके। कोर्ट में कांग्रेस ने जैसे ही भगवान राम और हनुमान जी को काल्पनिक बताने की कोशिश की, देश भर में इसका भारी विरोध होने लगा, जिसके बाद तत्कालीन मनमोहन सरकार को हलफनामा वापस लेना पड़ गया था। लेकिन इस हलफनामे की वजह से कांग्रेस पर आज भी राम विरोधी होने के आरोप लगते हैं। इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक हैं, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। बात सिर्फ भगवान राम को काल्पनिक बताने तक ही सीमित नहीं है। साल 2024 में जब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को न्योता भेजा गया, तो किसी भी पार्टी के नेताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो रामलला के लिए वक्त निकाल सके। यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने वाले, लेकिन इसके बावजूद न तो मुलायम परिवार से किसी सदस्य को राम मंदिर जाने की फुर्सत मिली और न ही गांधी परिवार का कोई सदस्य अब तक राम मंदिर गया। हालांकि जैसे ही ये खबर आई कि संसदीय समिति के सदस्य 22 या 23 जनवरी को राम मंदिर जाने वाले हैं, तो समिति का सदस्य होने के नाते राहुल गांधी के भी राम मंदिर जाने की अटकलें लगाई जाने लगी, और इन अटकलों पर काफी हद तक उस वक्त मुहर लग गई जब खुद कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने यह ऐलान किया कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले। बहरहाल राहुल गांधी के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।